आपको बताएंगे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर की लागत में 18 अरब रुपए का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे का PC1 रिवाइज करवा लिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ अजमत महमूद की तस्दीक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 54 अरब से बढ़कर 72 अरब रुपए पहुंच गई है। एक्निंग होने वाले इजलास से बाकायदा मंजूरी भी ले ली गई है। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर की लागत में 18 अरब रुपए का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों का PC1 रिवाइज करवा लिया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ अजमत महमूद की तस्दीक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 54 अरब से बढ़कर 72 अरब रुपए तक पहुंच गई है। एक्निक के होने के वाले इजलास से बाकायदा मंजूरी ली गई है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर बारे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर की लागत में 18 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पंजाब हुकूमत ने PC1 का जो शेड्यूल है वो रिवाइज कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन आजाद से। हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल जो कि लाहौर में बनाया जा रहा है, इसके हवाले से इब्तदाई तौर पर जो PC1 का तखमीना लगाया गया था, जो कि मंजूर करवाया गया था, वो 54 अरब रुपए था। लेकिन अब इसमें 18 अरब रुपए की लागत इजाफा करते हुए अब जो है वो 72 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई थी और गुज़श्ता रोज होने वाले एक्निक के इजलास में बाकायदा तौर पे जो है PC1 रिवाइज करते हुए 54 अरब से 72 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया गया है। और इस हवाले से जो सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद है, उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए तस्दीक की कि एक्निक ने बाकायदा इस प्रोजेक्ट की रिवाइज PC1 की मंजूरी दे दी है। जो अगर देखा जाए तो 18 अरब रुपए जो है इसकी लागत में इजाफा हुआ है और अब नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल पर जो अब तक के मुताबिक कुल लागत जो है वो 72 अरब रुपए के करीब आएगी। शुक्रिया हसन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून उल रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान मुकाबला। नायब सदर पंजाब के लिए हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद संधू मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मेरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आवान के दरमियान मुकाबला। मुल्क भर से 4379 वकला वोटर्स अपना के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अबूबकर तारिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और सिर्फ 1.5 घंटा जो है वो बाकी है, जिसमें जो सीनियर वकला हैं, सीनियर क़यादत वकला की जो है वो काफ़ी हद तक वोट कास्ट कर चुकी है, जिसमें एहसन भून शामिल हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा हैं, जिसमें हामिद खान हैं। इन्होंने जो है वो वोट अपना कास्ट कर दिया है। ताहम दीगर वकला जो है वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं। अब से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाए तो कुछ देर पहले एक फिगर जारी हुआ जिसमें 950 से ज़ायद जो है वो वोट कास्ट किए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वकला का अभी तक जो है वो गहमा गहमी है और आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम अंदर जब पोलिंग बूथ जहाँ पे हैं वहाँ से जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही हैं बार बार के 1.5 घंटे से जो है वो वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा और जितने भी वकला इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट करें। ताहम जो दीगर मामलात हैं उसमें भी जो है वो 1.5 घंटे का वक्त जो है वो रहता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो टोटल वकला जो हैं इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आवान के दरमियान मुकाबला। मुल्क भर से 4379 वकला वोटर्स अपना के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अबूबकर तारिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और सिर्फ 1.5 घंटा जो है वो बाकी है, जिसमें जो सीनियर वकला हैं, सीनियर क़यादत वकला की जो है वो काफ़ी हद तक वोट कास्ट कर चुकी है, जिसमें एहसन भून शामिल हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा हैं, जिसमें हामिद खान हैं। इन्होंने जो है वो वोट अपना कास्ट कर दिया है। ताहम दीगर वकला जो है वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं। अब से एक मोहतात अंदाजे
के मुताबिक बताया जाए तो कुछ देर पहले एक फिगर जारी हुआ जिसमें 950 से ज़ायद जो है वो वोट कास्ट किए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वकला का अभी तक जो है वो गहमा गहमी है और आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम अंदर जब पोलिंग बूथ जहाँ पे हैं वहाँ से जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही हैं बार बार के 1.5 घंटे से जो है वो वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा और जितने भी वकला इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट करें। ताहम जो दीगर मामलात हैं उसमें भी जो है वो 1.5 घंटे का वक्त जो है वो रहता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो टोटल वकला जो हैं वो लाहौर से 1460 हैं जिसमें से 950 से ज़ायद जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं और 5 बजे तक जो है वो ये अमल जारी रहेगा। इसके बाद मुल्क भर से जो है वो नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा और 7 या 7:30 के दरमियान जो है वो रिज़ल्ट्स का अनाउंस किया जाएगा जिसमें 2 ग्रुप जो हैं वो रवायती तौर पर आमने सामने होते हैं जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप जो है वो सामने हैं। जबकि इस वक्त जो देखा जा रहा है उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे नज़र आ रहे हैं और वो लीड पर हैं इस वक्त। जबकि जो हामिद खान ग्रुप के वकला हैं जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े से पीछे नज़र आते हैं। ताहम अब ये 7 बजे के बाद जो है वो ये पता लगेगा कि दीगर वकला जो हैं वो जो सीट्स पर हैं उनमें से कौन कामयाब हुआ है और कौन नहीं। जो अनाउंसमेंट्स हैं उसके बारे से अगर बात करूँ तो जो दूसरे शहरों से हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप अपना जो है वो एक फॉर्म फिल करवाएं और फॉर्म फिल करके जो है वो आपको प्रॉपर तौर पे जो है ये आपका वोट कास्ट किया जाएगा। जबकि जो टेरिटरी है उसके हवाले से बताऊँ तो जो वकला जिस शहर के हैं वो वहीं से वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यह सहूलत भी है कि आप अपना एक इजाफी फॉर्म फिल करके और अपने कवायद दे के तो है वो वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। ताहम अभी तक जो है वकला अभी भी जो आने वाले वोटर्स हैं उनको कायल कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों के लिए और अब से कुछ देर बाद जो है 1.5 घंटे तक तकरीबन ये अमल जो है वो वोटिंग का जारी रहेगा। इसके बाद किसी को भी वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी और बूथ पंडाल जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ताहम गिनती का अमल शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अबूबकर तारिक में अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान मुकाबला। नायब सदर पंजाब के लिए हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन, खालिद मसूद संधू मैदान में। आपको बताएं रेलवे सरकारी रिहायशगाहों की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला। डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन और डीएस मुगलपुरा ने अलग अलग एसओपीज बना लिए। जराये के मुताबिक डीएस लाहौर के मतनाज़ा क्वार्टर फौरी खाली करवाने की हिदायत, जबकि डीएस मुगलपुरा ने कार्रवाई रोक दी। डिविजनल सुप्रिटेंडेंट मुगलपुरा ने मामले की इंक्वायरी तक कार्रवाई रुकने का कह दिया है, जबकि डीएस लाहौर डिवीजन इनामुल्लाह का कहना है कि जाली अलाटमेंट वाले किसी भी मुलाजिम को क्वार्टर में रहने की इजाज़त नहीं, पता चलने पर फौरी क्वार्टर खाली करवा रहे हैं। रेलवे में 58 से ज़ायद सरकारी रिहायशगाहें गैर कानूनी और जाली अलॉट होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के लिए बात करेंगे फहद अमीन से। फहद बताइएगा। बिल्कुल, रेलवे के लाहौर डिवीजन में सरकारी रिहायशगारों की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला जो है वो नया रुख इख्तियार कर गया है। डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन और डीएस मुगलपुरा ने अलग अलग एसओपी जो है वो बना लिए हैं। जराये का कहना है कि डीएस लाहौर की जानिब से मुतनाज़ा क्वार्टर फौरी खाली करवाने की हिदायत जो है वो जारी की गई है और डीएस मुगलपुरा ने जो है वो अपने तौर पर कार्रवाई रोक दी है। डीएस मुगलपुरा के सीईओ को खत लिखने के बाद ये मामला जो है वो मंजर आम पर आया था। अफसरान और अमला ने सरकारी रिहायशगाहें अलाट करने के मुबैना तौर पर लाखों रुपए बटोरे हैं। जराये का ये कहना है कि मुबैना तौर पर बड़ी रिहायशगाह के लिए 7 से 8 लाख और छोटी रिहायशगाह के लिए जो है वो 4 से 5 लाख रुपए तक जो है वो रेलवे मुलाजमीन से वसूल किए गए थे। पैसे देकर रिहायशगाहें लेने वाले को रेलवे को दरख्वास्तें देना शुरू कर दी हैं। जराये का ये कहना है कि मामले की तहकीकात की बजाय मुतनाज़ा अलाटमेंट की हामिल सरकारी रिहायशगाहों की बंदरबांट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और रेलवे लाहौर डिवीजन का अमला रिहायशगाहें खाली करवाने और मुगलपुरा का अमला बचाने में जुट गया है। रेलवे सिंपल रोड कॉलोनी के रिहायशी की जानिब से रेलवे मुलाजिम की जानिब से जो है वो सीईओ को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें उसने कहा है कि कॉलोनी में बड़ी रिहायशगाह के लिए अलाटमेंट के लिए 7 लाख रुपए जो है वो इससे वसूल किए गए थे। 10 माह पहले ही ये रिहायशगाह मिली। इसके बाद जो है वो मामला ये सामने आया और उसके बाद जो है वो रिहायशगाह को खाली करवा लिया गया।
रेलवे में 58 से ज्यादा सरकारी रिहायशगाहें गैर कानूनी और जाली लाट होने का इंकशाफ हुआ था। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट मुगलपुरा ने मामले की इंक्वायरी के लिए सीईओ और रेलवे को जो है वो दरख्वास्त दी थी। इस हवाले से डीएस मुगलपुरा का कहना है कि सीईओ रेलवे को खत लिखा है कि वो जाली अलाटमेंट के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। जो हिदायत सीईओ से मिलेंगी इस पर जो है वो अमल दरामद होगा। हम फैमिलीज को फौरी नहीं निकाल रहे, इस मामले पर इंक्वायरी होगी। ताहम दूसरी जानिब डीएस लाहौर डिवीजन का कहना है कि जाली अलाटमेंट वाले किसी भी मुलाजिम को क्वार्टर में रहने की इजाजत नहीं देंगे। जिसका भी पता चल रहा है इसको फौरी तौर पर जो है वो क्वार्टर उससे खाली करवा रहे हैं। जी शुक्रिया फहद। वज़ीर आला मरीम नवाज की सुतरा पंजाब मुहिम शहर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ शाहराहों मार्केटों से 221 तजावुज़ात का सफाया सामान जब्त कर लिया गया। शहर की खूबसूरती में रुकावट बनने वाले 2154 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस उतार दिए गए। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की निगरानी में टीमों ने तजावुज़ात का खात्मा किया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की सुतरा पंजाब मुहिम शुरू, शहर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटों से 921 तजावुज़ात का सफाया सामान जब्त कर लिया गया। शहर की खूबसूरती में रुकावट बनने वाले 2154 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस भी उतार दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की निगरानी में टीमों ने तजावुज़ात का खात्मा किया है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की सुतरा पंजाब मुहिम शहर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। और आपको बताएं मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटों से 921 तजावुज़ात का खात्मा और सामान जब्त कर लिया गया है। शहर की खूबसूरती में रुकावट बनने वाले 2154 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस भी उतार दिए गए हैं, जिसके मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील की निगरानी में टीमों ने तजावुज़ात का खात्मा किया है। काशिफ जलील की निगरानी में और आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर की खूबसूरती रुकावट बनने वाले जो चीज़ें थीं उनका सफाया कर दिया गया है और सामान को भी जब्त कर लिया गया है। छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज हो। वेलकम बैक। आपको बताएं पीसीबी का ड्रेसिंग रूम को मजीद सिक्योर करने का फैसला। पीसीबी ज़राए के मुताबिक इंक्लोयर और ड्रेसिंग रूम के दरमियान हिफाजती बाड़ लगाई जाएगी। कसाबी स्टेडियम में पाक जनूबी अफ्रीका मैच के दौरान दीवार फलांग कर ड्रेसिंग रूम जाने वाले लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में ममनुआ मुकाम और सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्रेसिंग रूम और इंक्लोजर के दरमियान खिलाड़ियों को सिक्योर करने के लिए हिफाजती बाड़ लगाने का फैसला किया गया है, क्योंकि लाहौर टेस्ट में एक फैन इंक्लोजर की दीवार फैलांग कर बाबर आजम से मिलने कौमी क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचा था और इसी के लिए हिफाजती तौर पर हिफाजती काम के सुदेबाब के लिए अब फैसला किया गया है। जरा का कहना है कि एक हिफाजती बात जो है वो ड्रेसिंग रूम और इंक्लोजर के दरमियान में लगाई जाएगी ताकि खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया जा सके और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो माजी जो मुस्तकबिल है उस पर ना हो सके। और इससे कबल जो वाक़या हुआ है उसका मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया है। खिलाड़ी के जो फैन है उसके खिलाफ कार्य सरमान में मुदाखलत पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका उसामा। एलडीए अपनी कीमती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। अहम अराजी बगैर अदायगी पुलिस के स्पोर्ट्स। शहर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए एलडीए की ज़मीनें मुफ्त इस्तेमाल होने लगी। शेराकोट, समनाबाद, शादमान, जौहर टाउन, शादबाग समेत 9 मुकामात पर ज़मीन दे दी गई है। पुलिस ने एलडीए की अराजी पर तामीर मुकम्मल कर ली मगर कीमत अदा न की। पंजाब पुलिस ने एलडीए को 45 करोड़ 13,17,000 रुपये अदा करने हैं। तफसीलात के बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। एलडीए अपनी ही कीमती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रहा है। शहर लाहौर में अहम ज़मीनें बगैर अदायगी पुलिस के सुपुर्द कर दी गई हैं। लाहौर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए एलडीए की ज़मीनें मुफ्त इस्तेमाल हो रही हैं। एलडीए ने 9 मुख्तलिफ मुकामात पर पंजाब पुलिस को ज़मीन फराहम की, जिसमें शेराकोट, समनाबाद, शादमान, जौहर टाउन, शादबाग समेत 9 मुकामात शामिल हैं। के इवज़ जो रकम है उसकी अदायगी ताहाल नहीं हो सकी। शादबाग, गालिब मार्केट और गुजरपुरा में पुलिस स्टेशन तमीर हो चुके मगर इनकी अदायगी होना बाकी है। लाहौर न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अब तक एलडीए को 45 करोड़ 13,17,000 रुपये अदा करने हैं, लेकिन दोनों इदारों के दरमियान अदायगी का मामला ताखीर का शिकार हो रहा है। एलडीए ने बगैर रकम वसूल किए 3 कीमती प्लॉट्स पर तामीरात की इजाज़त दे दी, जो कि एलडीए रूल्स की ही खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सरकारी इदारों के दरमियान ज़मीन के माली मामलात अभी तक हल ना हो सके। लाहौर पुलिस ने एलडीए की अराजी पर तामीर मुकम्मल कर ली।
LDA हुकाम की गफलत और नरमी की वजह से कीमती जमीन बगैर मुआवजे के पुलिस के जेरे इस्तेमाल है। LDA की जमीनों का माली तहफ्फुज खतरे में नजर आ रहा है, जबकि करोड़ों रुपए के वाजबात भी जेरे इल्तवा हैं। शुक्रिया जैन। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सूबाई लर्निंग एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंटरनेशनल डोनर्स और शुरका को पंजाब हेल्थ प्रोग्राम बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर का बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए डाटा के मौसर इस्तेमाल पर जोर। बोले सूबाई लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम से सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों की जामे मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल बताइएगा। मोहम्मद बिलाल से राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सूबाई लर्निंग एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंटरनेशनल डोनर्स और शुरका को पंजाब हेल्थ प्रोग्राम बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर का बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए डाटा के मौसर इस्तेमाल पर जोर। बोले सूबाई लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम से सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों की जामे मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। लेस्को अली रज़ाबाद सब डिवीजन की कार्रवाई। मीटर रिवर्स गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। STO मोहम्मद इरफान ने टीम के हमरा छापा मारा। मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी करने वाले दोनों अफराद को पकड़ ला और पुलिस के हवाले कर दिया गया। मीटर रिवर्स करके सार्फिन से हज़ारों रुपए बटोरने का इंकशाफ। तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद बताइएगा। जी बिल्कुल, लेस्को की अली रज़ाबाद सब डिवीजन के इलाका से मीटर रिवर्सर गैंग जो है वो उसके 2 मेंबरान पकड़े गए हैं। एक्शन अली रज़ाबाद, मोहम्मद अली रजा और SDO मोहम्मद इरफान ने जो है कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वकार और निसार मीटर रिवर्स करते रंगे हाथों पकड़े गए। मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी करवाने वाले दोनों अपराध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से SDO अली रज़ाबाद मोहम्मद इरफान का कहना है कि दोनों मुलजमान मुख्तलिफ मीटर रिवर्स कर चुके थे और इनकी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही थी। तमाम खुफिया इतला पर पुलिस के हमला जब कार्रवाई की गई तो मीटर रिवर्सर खुद को जो है वो लेस्को का मुलाजिम ज़ाहिर कर रहे थे। तमाम जो है वो मीटर रिवर्सर जदीद आलात के जरिए मीटर रिवर्स करके सार्फिन से हजारों रुपए बटोरते थे और सार्फिन को बिजली चोरी करवाते थे। दोनों मुलजिमान के खिलाफ तारा सट्टो कतला में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। तमाम लेस्को हुकाम का कहना है कि इनके खिलाफ मजीद तहकीकात की जा रही है और जो भी इस फेल में मुलव्वस हुआ, मीटर रिवर्सर के साथ जो भी मुलव्वस हुआ, अगर लेस्को का इनकार भी हुआ तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका फ़हद। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया डे के हवाले से आगाही रैली। जिला अस्पताल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की जानिब से रैली का अहतमाम किया गया। आगाही रैली में प्रिंसिपल, सीनियर डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने हिस्सा लिया। हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट प्रोफेसर अशरफ ज़िया का कहना था, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में माहिरीन की शदीद कमी है, उसको पूरा किया जाए ताकि मरीजों के बर वक्त और बेहतरीन ऑपरेशन होंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पाकिस्तान भर में आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जा रहा है। उसी हवाले से आज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया था, जिसमें आवाम को बताया गया कि एनेस्थीसिया कितना अहम है। वॉक में जो प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर अशरफ ज़िया जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एनेस्थीसिया के, उन समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आज के दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है और एनेस्थीसिया की कितनी अहमियत है? हमने जो पहला एनेस्थीसिया देखा था दुनिया में वो था 1846 16 अक्टूबर को। हम उसकी याद में ये दिन मनाते हैं कि उस दिन को हम याद करते हैं कि जब पहला एनेस्थीसिया दिया गया था। और हम अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, कोरोना में भी, डेंगू में भी और हर पैंडेमिक में काम करते हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी हम सर से को एक्नॉलेज करते हैं। और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि जो भी इसकी कमी है इसको पूरा किया जाए, क्योंकि कोई भी क्लिनिकल डिसिप्लिन एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स के बगैर काम नहीं कर सकता। तो हम आपके चैनल के तवज्जो से भी गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि इसकी कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि जितने क्वालिफाइड एनेस्थीसिस्ट होंगे, इतनी अच्छी सर्विसेज होंगी और इतना ही बेहतर पेशेंट को सेफ एनेस्थीसिया, सेफ पेशेंट और सेफ सर्जरी। तो हमारा यही मोटो है। तो इस
चैनल पे इसी मोटो पे हम काम करते हैं। बहुत जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि वर्ल्ड एनेस्थीसिया के मौके पर जो डॉक्टर साहब हैं उनकी जानिब से बताया ये जा रहा है कि इस वक्त एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की शदीद कमी है, जिसको पूरा किया जाए। जितना अच्छा एनेस्थीसिया दिया जाएगा उतना ही अच्छा ऑपरेट होगा, उतना ही अच्छी मरीज़ की जो सर्जरी है वो भी होगी। तो इस हवाले से जो आज के दिन के हवाले से महकमा सेहत स्पेशलाइज को भी जो है बताया ये जा रहा है कि इस वक्त जो एनेस्थीसिया की कमी है उसको पूरा किया जाए ताकि अस्पतालों के अंदर बेहतरीन जो सर्जरीज है वो हो सकें। जी शुक्रिया बिलाल। गार्डन टाउन में पंजाब कॉलेज लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर समेत असातिज़ा तलबा की महफिल मिलाद में शिरकत। रूह परवर महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश किया गया। तलबा ने नहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले अंदाज में नाते पेश की, जिनसे महफिल का समा ईमान अफरोज़ बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामे सही से। जिस सामे बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब कॉलेज लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम महफिल नात का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में जो है वो नाते भी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंपसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, पंजाब कॉलेज जो है वो हर चीज़ में आगे है, नंबर्स की बात कर ली जाए, इस तरह की महफिलों का इनेकाद भी होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और इसके तलबा और तालिबात वाकई हर मैदान में आगे होते हैं और ये महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तमाम शहरों के अंदर मुनक्किद होती है। हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं और इसका वाहिद मकसद यही होता है कि बच्चों को सीरतुन नबी, इसमें कुछ हमारे स्कॉलर्स भी आते हैं, वो भी बच्चों से एड्रेस करते हैं, तो बच्चे इसमें बहुत सीखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें पता है कि अमली नमूना है हमारे लिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों के अंदर इन चीज़ों के बारे में इनको बताया जाए और बच्चे यकीनन बड़े शौक़ से पार्टिसिपेट भी करते हैं। किरत के मुकाबले हों या नात ख़ानी हो, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे इसमें शामिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बिल्कुल मुख्तलिफ मुकाबलों में जो है वो पंजाब कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी जो है वो रोशनी डाली जा रही है और बच्चों को भी जो है वो इस हवाले से बताया जा रहा है।